अगर आपको सर्वे करना था, आपको तहकीक करनी थी, तो मस्जिद कमेटी के पास पहुंचते, जो मुतवल्ली हैं, जो सदर हैं, जो सेक्रेटरी, और कहते कि हम तहकीक करना चाहते हैं, सर्वे करना चाहते, उनको खबर करते, बाज़ाब्ता एक तारीख तय की जाती और आसपास में लोगों को बताया जाता है कि भाई सर्वे टीम आ रही है, सिर्फ सर्वे कर रही है, इसको तोड़ नहीं रही है, तो उसके अंदर में उग्र नहीं होता। फौरन अचानक आप पुलिस वालों को लेकर घुस गए वहां पर। ये सोची समझी साजिश थी। क्यों? क्योंकि वहीं करीब में उपचुनाव हुआ था और वहां पर चोरी पकड़ी गई थी, ईवीएम का घोटाला पकड़ा गया था और बीजेपी का एक नेता फंसने वाला था, और इसी वजह से सोचा कि भाई टोटल मीडिया वालों को उधर मोड़ना है, वरना मैं मुजरिम बन जाऊंगा और हमारी ये चोरी लोगों के सामने में वाज़े होने वाली है। इसलिए उन्होंने फौरन आनन फानन इतना बड़ा दंगा लोगों के सामने में कराया। 5 मासूम नौजवानों के सीने में गोलियां बरसाई। क्या तुम्हारे लिए ये जायज है? पुलिस वालों, उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों, जरा बताओ, क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? क्या तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे बेटे नहीं हैं? क्या आर्टिकल नंबर 21 का कोई मतलब है कि नहीं है, जिसमें कहा गया फ्रीडम ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ, हमारी जान की रक्षा करना ये पुलिस वालों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन तुम्हारे बंदूक से गोली निकलती है मासूम लोगों के सीने को छलनी करने के लिए। तुम्हारी बंदूक से गोली क्यों नहीं निकला? हाथरस की बिटिया की इज्जत को तार करने वाले के सीने को क्यों नहीं छलनी किया? तुम्हारी बंदूक से गोली उस वक्त क्यों नहीं निकली जब आसिफा की इज्जत लूटी गई और उसका मर्डर किया गया? तुम्हारे बंदूक से गोली उस वक्त क्यों नहीं निकली जब हमारे इस देश के अंदर कानपुर में एक हवालदार लड़की की इज्जत लूटी गई? तुम्हारे बंदूक से गोली उस वक्त क्यों नहीं निकलती जब इस देश के अंदर कोई आरटीएक्स से लेकर घुसता है और 40 नौजवान शहीद कर दिए जाते हैं? उस वक्त तुम्हारी गोलियों में, तुम्हारे बंदूक में गोली नहीं निकलते। उस वक्त तुम अपने घरों के अंदर बुज़दिल बनकर बैठे रहते हो, और जब टोपी और दाढ़ी वाले की बात आती है, किसी मस्जिद की बात आती है, तो फौरन तुम्हारी बंदूक से गोलियां निकलती है और मासूम लोगों के सीने को छलनी करती। याद रखो, परमात्मा सब कुछ देख रहा, एक एक जुल्म का हिसाब मांगेगा तुमसे रब, और परमात्मा तुम जवाब नहीं दे पाओगे। तुम्हारी नस्ल गूंगी और बहरी होगी, इसलिए कि किसी पर अत्याचार करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नस्ल को बर्बाद करेगा। मेरे भाइयों, ये ऐसा खेल हुआ। अब इसकी हकीकत क्या हम बताते हैं। क्या लफ्ज़ संबल से मुराद वाक़ईतन संबल है? नहीं, गलत है। डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव, ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी। वो एमए के संस्कृत में वो प्रोफेसर थे हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी। जैसे मुसलमानों के लिए मुस्लिम बनारस यूनिवर्सिटी है, ऐसे हिंदू के लिए हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी है, जहां जामिया सल्फिया बनारस में। हर किसी के एक बड़े इदारे होते हैं माइनॉरिटी का, जैसे दारुलूम है, नदवा है, मज़ाहिरुलूम है, और आजमगढ़ में भी कई सारे इदारे हैं। खैर, तो क्या इसकी हकीकत क्या है? देखिए, मैं इसकी हकीकत शुरू में सबसे पहला हमारा रिसर्च जब था किसी चीज में, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताल्लुक से लफ्ज़ संभल के ऊपर हम इसकी एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम अपनी बात पूरी करते हैं, चूंकि वक्त भी काफी हो चुका है। यह जलसा आपका मेरे ऊपर एक समझिए कि कज़ा कफ़ारा सब था, इसलिए मैं आया हूँ। सन 2019 में नवंबर में प्रोग्राम लिया गया था, मुझे आना था, लेकिन किसी वजह से शायद मैं नहीं पहुंच पाया था। यहाँ तक के सारी तरतीब तय हो चुकी थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अचानक, अभी आपको यकीन नहीं होगा, अभी परसों की बात है, मुझे चंपारण से चलकर अररिया के प्रोग्राम में शरीक होना था। तरतीब ये बनी थी कि हम चंपारण में प्रोग्राम करके ट्रेन से मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे और 2 घंटे के बाद वहां ट्रेन है जो फॉरबिसगंज पहुंचाती है, और हम फॉरबिसगंज पहुंच जाएंगे 5 बजे, और वहां से हमारी गाड़ी से हम प्रोग्राम में पहुंच जाएंगे। पूरी तरतीब उल्टी हो गई। कैसे उल्टी हो गई? ट्रेन पे बैठे सही टाइम पे, आंख लग गई, पता चला कि उस ट्रेन को मुजफ्फरपुर पहुंचना था 7 बजे, वो पहुंची 10 बजे, और जो ट्रेन हमको मिलनी थी 9 बजे, वो ट्रेन निकल गई पहले, 1 घंटा पहले। अब क्या करेंगे?
अब आप वहां मुजफ्फरपुर से आपको अररिया पूर्णिया पहुंचने में आपको किस्तों में बस लेना पड़ेगा। दिन में डायरेक्ट बस मिलती नहीं। आप वहां से दरभंगा आइए, दरभंगा से फिर आप फॉरबिसगंज आइए, वहां से अररिया आइए, फिर पूर्णिया पहुंचे, फिर कटिहार, फिर किशनगंज पहुंचिए। वो पता चला कि रात को 9, 10, 11, 12 बज जाते हैं। कभी कभी ऐसी तरतीब हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बैठे हैं एयरपोर्ट पे, नागपुर का प्रोग्राम में हमको जाना था, एयरपोर्ट पे बैठे हैं, आखिरी फ्लाइट थी, हाँ भाई चलो बोर्डिंग ले लिया, बैठे हुए हैं। 10 मिनट के बाद ऐलान होता है कि ये फ्लाइट कैंसिल हो गई। लो भाई सुबह जाना है आपको, सुबह हम पहुंचा देंगे आपको। अरे जलसा रात में, सुबह जाके क्या करेंगे? अब लोग समझते हैं कि मौलाना साहब ने धोखा दे दिया। हाँ, ऐसा मेरी आदत तो धोखा देने की नहीं है, अलबत्ता कभी कोई मामला सामने आता है, जैसे अभी हमारा एक्सीडेंट हुआ तो कुछ प्रोग्राम को हमने अपने दर्द की वजह से कैंसिल किया, तो 10 दिन पहले बता देते हैं कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। की है ये मस्जिद थी हमारी जो चली गई, और कुछ मस्जिदें ऐसी है जो आज भी हम उन मस्जिदों के लिए रो रहे हैं। वो ये कि अभी एक मस्जिद के ऊपर में और केस शुरू हो गया। कौन सी मस्जिद? संभल, सिंबल नहीं है वो, लफ्ज संभल है। संभल मुरादाबाद में है। मैं गया हूं, चूंकि मैं उधर पढ़ा हूं संभल में। मुरादाबाद जिला है, मुरादाबाद से जस्ट करीब 22-23 किलोमीटर की शायद दूरी है। अभी पिछले महीना प्रोग्राम भी हुआ था वहां पर हमारा, तो उस मुरादाबाद में संभल है, संभल जगह है, वहां पर वो मस्जिद है और बहुत अच्छी आलीशान अंदाज में बनाई गई। कहा जाता है कि यह मस्जिद 1529 में बाबर ने ही बनवाया था। ये किसने लिखा, कहां लिखा? अकबरनामा बाबरनामा किताब है। अकबरनामा में अकबर की जीवनी लिखी हुई है, बाबरनामे में बाबर की जीवनी लिखी हुई है। भारत के अंदर मुस्लिम इंपेयर में सबसे पहले, जो मुगल साम्राज्य में सबसे पहले बाबर आया, बहुत कम उम्र में आया था बाबर, तो उनके ऊपर ज्यादा आरोप लगता है बाबर के ऊपर। तो कहा जाता है कि बाबर आया और बाबर ने 1529 के अंदर वहां पर कोई मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। असल झगड़ा कहां से पता है? असल झगड़ा एक मंत्र मैंने पढ़ा है खुतबे में, क्या है? शंबल गराम गुख्य सबराहमाणय सगहातमण भवने विष्णु यशश कल की प्रादुर्भविष्यति शंबले। बहुत पुराना मंत्र है, पुराण का मंत्र है, संस्कृत में है। लफ्ज संभल है ना, झगड़ा यहीं से है, संभल से। हिंदुओं का अकीदा है, टोटल हिंदुओं का अकीदा यह है कि आखिर जमाने में, हिंदुओं के यहां 4 जमाना होता है ना, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग जा चुका है, त्रेतायुग जा चुका है, द्वापर युग जा चुका है, ये कलयुग है। इसकी डिफिनेशन हम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये कलयुग है, और कलयुग में गुनाह ज्यादा, अच्छाई कम। 75% गुनाह बुरे काम होंगे और 25% ही अच्छे काम होंगे। लेकिन हम तो कहते हैं कि 99% बुरे काम होते हैं और 1% अच्छे काम होते हैं, बस और कुछ नहीं। तो इस कलयुग में ये जो इतनी बुराई ज्यादा है नेकी के बिल मुकाबिल में, तो इस बुराई के खात्मे के लिए हिंदुओं के यहाँ यह अकीदा है कि इस अंतिम जमाने में, आखिर जमाने में, इस कलयुग में बुराई का खात्मा, उसके इख्तिताम के लिए, बुराइयों को मिटाने के लिए अंतिम अवतार आएगा। कलयुग में अंतिम संदेष्टा आएगा, यानी आखिरी मैसेंजर आएगा, अंतिम अवतार। और ये अंतिम अवतार अब आएगा तो आएगा कहां पे? भारत में आएगा तो कहां पे आएगा? कौन सी जगह है? तो उस जगह को पुराण में लिखा शंभल गराम, वो संभल में आएगा। अब इन्होंने देखा कि संभल, मुरादाबाद ढूंढा कि संभल कहां है। इत्तेफाक से उनको मुरादाबाद वाला संभल मिल गया। कह रहे यहां मुरादाबाद में संभल है। अब अंतिम अवतार यहां संभल में आएंगे तो, लेकिन वहां संभल में आएंगे कहां पे? वहां तो मंदिर है ही नहीं, सब तो मस्जिद ही मस्जिद है। और अवतार जब आएगा, अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि जब आएंगे तो वो मस्जिद में तो आएंगे नहीं नमाज पढ़ने, वो तो मंदिर में आएंगे।
अब वहां संभल में एक से एक मस्जिद है और सबसे बड़ी मस्जिद वही जामे मस्जिद, शाही जामे मस्जिद है, जिस पर झगड़ा चल रहा। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि जब हमारा अंतिम अवतार संभल में आएगा तो जब वो आएंगे और देखेंगे कि यहां पर कोई मंदिर ही नहीं तो नाराज होकर चले जाएंगे फिर। इसलिए अब एक काम करो, किसी तरह लड़ाई झगड़ा करके ये मस्जिद को भी कब्जा, क्योंकि सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ। लफ्ज ये लफ्ज संभल से झगड़ा है और इस अकीदे से झगड़ा है। शंबल गराम गुख्य सबाराह मनय सगहात मन भवन विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति शंबले विष्णु यशो सुमत्यानि था वैष्णवम आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधकारम नाशम विदायम हित तदोदयते विवेका। इसमें भी अंतिम महर्षि के बारे में बताया। अहमिद्दी पृष्ठुति मेघामर्तस्य जगरम्बम सूर्य जानी, इसमें भी अंतिम महर्षि के बारे में बताया। वैदाहम में पुरुष महानिमादित्यो वरुण तपस्य प्रस्तातयन्याय, इसमें भी अंतिम महर्षि को बताया। नराशन सम महाप्रियमसि यज्ञ, इसमें भी अंतिम महर्षि को बताया। नराशन संवाजिनम वाजत्री शैदीरम पोषणम सन्मैरी मेरतम न दुर्गा दवसवा सुदानवो विश्व सम्मातुरो अहंसो निष्पिपर्ता, इसमें भी अंतिम महर्षि को बताया है। अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि दत्ता इल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मांडम अल्लो रसूल महामद रकवरस्य अल्लो अल्लामा, इसमें भी अंतिम महर्षि को बताया। बहुत है, ये तो मैंने भी आपके सामने में कुछ वो पढ़े जिस पर हमारा रिसर्च है, वरना अगर आप देखेंगे, आप खुद भी तहकीक करेंगे तो आपको 50-100 श्लोक मिल सकते हैं अंतिम महर्षि के बारे में। अंतिम आखिर जमाने में एक महर्षि आएगा, लेकिन अब इनका अकीदा यह है कि संभल में आएगा। संभल, ये वाला संभल जो मुरादाबाद वाला सीन से है, संभल है। लेकिन इन बेवकूफों को नहीं मालूम कि जो पुराण में जो श्लोक है, जो मंत्र है जिसमें अंतिम महर्षि के बारे में पेशिन गोई की गई है, उसमें लफ्ज शंभल है, शय से शंभल, और संभल सीन से और शीन से शंभल, जमीन आसमान का फर्क है। जाहिलों को क्या पता, इन लोगों को तो कभी गए नहीं पाठशाला वगैरह, कभी नहीं गए लोग कहीं पढ़ने के लिए, तो इनको पता चलता कि भाई क्या लिखा है मंत्र में, श्लोक में क्या लिखा है। इसलिए मैं हमेशा उन लोगों को कहता हूं पढ़ो, ये मैं नहीं कर रहा हूं, कृष्ण जी कहते हैं पढ़ो, पढ़ाने से आदमी की क्वालिटी बढ़ती है। पढ़िए, अल्लाह का पैगाम भी सबसे पहला कुरान में यही है, क़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए। मेरे भाइयों, लफ्ज़ संभल से झगड़ा पैदा हुआ और ऐसा झगड़ा हुआ, इतनी तेजी केस में आज तक नहीं देखी गई जितना कि संभल वाले मैटर में तेजी आई। एक आदमी याचिका लेकर पहुंचा, कहां पर, वहां के सेशन कोर्ट में पहुंचा, शायद हाई कोर्ट या कहां पहुंचा, कोर्ट में पहुंचा। क्या मैटर है? अच्छा, संभल की जामे मस्जिद के नीचे मंदिर है, ठीक है, क्या कर रहा है? सर्वे। फौरन लिख दिया जजमेंट, जाओ सर्वे होना चाहिए। और फौरन वो चीज चली गई सर्वे टीम के पास। सर्वे टीम से फौरन पुलिस वाले सब मिला जुला करके एकदम 2 घंटे नहीं लगे, 2 घंटे के अंदर पहुंच गए। कहां? मंदिर ढूंढने के लिए 2 घंटे। अगर इतनी फुर्ती विजय माल्या को पकड़ने में लगाते ना, 9,500 करोड़ रुपए बच जाता हमारे देश का। 2 घंटे क्या, 2 साल भी कम पड़ गए उनको। अगर इतनी फुर्ती समाज के अंदर बुराई के खात्मे के लिए लगाए जाए ना, तो एक भी रेपिस्ट, एक भी डाकू और एक भी करप्ट लोग नहीं पाए जाएंगे हमारे देश में, और हमारा देश पता नहीं कितनी तरक्की करेगा। मेरे भाइयों, फौरन 2 घंटे में सब कुछ हो जाता है। चलो भैया, सर्वे भी हो गया, सर्वे करके चले गए। फिर दोबारा आए, उस मर्तबा में यह बहस हुई कि नहीं नहीं, ये जो हौज है, ये जो पानी है, उसका पानी सुखाने लगे तो लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि शायद तोड़ रहे हैं कुछ, तो वहां के नौजवान भड़क गए। और यकीनन जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी मंदिर में घुसेंगे और वहां पर मूर्ति रखी हुई होगी, उस मूर्ति को उठाकर देखेंगे कि भाई कहीं यहाँ पर अल्लाह तो दफन नहीं है, लफ्ज़ अल्लाह
कहीं यहाँ पर कुछ हमारा कुरान तो दफन नहीं है, हम भी बहाना बनाएंगे तो हिंदू जाहिर सी बात है कि फौरन त्रिशूल लेकर आ जाएंगे, तलवार लेकर आ जाएंगे, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ आएगा, कोई मंत्र पढ़ता हुआ आएगा, कोई कुछ पढ़ता हुआ आएगा, कुछ भी हो सकता है, आएगा फौरन। ऐसे ही वहां पर हुआ, जब दूसरी मर्तबा सर्वे की कोशिश की गई बिना किसी पूछे बिना किसी जानकारी के,